ऑलराइट, तो वेलकम बैक टू द एसएसपी। ठीक है, सेल्फ स्टडी पॉइंट। तो आज हम फिजिक्स का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट्स और मेजरमेंट के अंडर में ये टॉपिक होगा और हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या होगी हमारे पास में, मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ साउंड और नॉइज़ को। ये हमने कल भी देखा था क्वेश्चन। इसकी क्या होती है हमारे पास में, डेसिबल होती है। ठीक है, डीबी से डिनोट करते हैं। और जो हर्ट होगी तो वो किसके ऐसा यूनिट होगी, वो होगी हमारे पास में फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट होगी। और अगर हम ऐसा यूनिट देखें किसकी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की, तो वो कितनी होगी हमारे पास में, ओम होगी। और प्रेशर की क्या होगी, प्रेशर की होगी पास्कल। ये सारे के सारी जो ऐसा यूनिट होते हैं ये मोस्टली एग्जाम में पूछ ली जाती है। आप देख भी रहे होंगे कि रिपीटेड मोड में चल रही है ये सब चीज़। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होगी हमारे पास में, लेंस कैपेसिटी की, वो होगी हमारे पास में डायोप्टर लेंस कैपेसिटी की। ऐसा यूनिट क्या होगी हमारे पास में, टेम्परेचर की। टेम्परेचर की कितनी होगी हमारे पास में, केल्विन होगी। और अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें ऑफ एक्सीलरेशन की कितनी होगी हमारे पास में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितनी होगी हमारे पास में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। ठीक है, और अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को मेज़र करने की जो यूनिट होगी वो कितनी होगी, वो होगी हमारे पास में टेस्ला। और जो 1 पाउंड होगा वो कितने आउंस के बराबर होगा, 1 पाउंड जो होगा वो 16 आउंस के बराबर होगा। 1 पाउंड कितने आउंस के बराबर होगा, 1 पाउंड बराबर होगा हमारे पास में 16 आउंस के। ठीक है, तो अगर जो एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट कितनी होगी हमारे पास में, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। कितनी होगी हमारे पास में, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो नॉर्मली हम जो यूनिट को कन्वर्ट करते हैं या फिर हम कह दो फिजिकल क्वांटिटी में जो हम परिवर्तित करते हैं, तो एम्पियर को हम किससे डिनोट कर दिया हमने, आई से। और मीटर मतलब लेंथ होगी, तो लेंथ को कितना हो गया हमारे पास में, एल स्क्वायर हो गया। तो ये इनडायरेक्टली कितना आ जाएगा, आई एल की -2। ठीक है, आई एल की -2 ये हो गया। और इसी तरीके से अगर हमारे पास में एम्पियर मीटर हो गया और पर सेकंड स्क्वायर हो गया, तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी, तो डायमेंशन इसकी होगी, देखो एम्पियर का मतलब हो गया आई, और मीटर भी इसके साथ में ही है तो मीटर का एल हो गया, और पर मतलब अपोन में है कितना, टी का स्क्वायर हो गया, तो टी की -2 हो गया। ऊपर जाके जो पावर्स हो जाएंगी वो नेगेटिव में हो जाएंगी। और जो नॉटिकल माइल हो जाएगी वो किसके इक्वल होगी, नॉटिकल माइल जो होगी इक्वल होगी हमारे पास में 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू कितना होगा, 1852 मीटर होगा। 1 नॉटिकल माइल कितना होगा हमारे पास में, 1852 मीटर होगा। तो अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें किसकी, इलेक्ट्रिकल करंट की, इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट होगा वो कितना होगा, हम क्या में नापते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, एम्पियर में नापते हैं। जो पारसेक होगी वो किसकी हमारे पास में यूनिट मेजरमेंट होगी, पारसेक किसकी होगी हमारे पास में, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की होगी। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस पारसेक किसकी जो होगी हमारे पास में यूनिट मेजरमेंट होगी, तो वो होगी हमारे पास में एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की होगी। ठीक है, और एसआई यूनिट क्या होगी हमारे पास में, रेडियो एक्टिविटी के। एसआई यूनिट कितनी होगी हमारे पास में रेडियो एक्टिविटी की, तो होगी हमारे पास में बैक्यूरेल। ठीक है, क्या होगी, बैक्यूरेल होगी। विच टर्म इज़ नॉट एसोसिएटेड विद साउंड वेव। साउंड वेव के साथ में कौन सी टर्म एसोसिएटेड नहीं होती है, तो देखो कैंडला। ठीक है, कैंडला जो होगी वो साउंड वेव की यूनिट नहीं होती है। ठीक है, जो फैराडे होगी वो किसकी यूनिट होगी, फैराडे होगी हमारे पास में कैपेसिटेंस की यूनिट होगी। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज किसकी होगी हमारे पास में, ऐसा यूनिट जो इलेक्ट्रिक चार्ज की होगी वो क्या होगी हमारे पास में, कुलाम्ब होगी। ऐसा यूनिट कितनी होगी इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो वो होगी हमारे पास में कुलाम्ब। द ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि जो डेंसिटी होगी वो कितनी होती है हमारे पास में, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी होती है हमारे पास में। जो पारसेक होगी वो किसकी यूनिट होती है, पारसेक होती है हमारे पास में डिस्टेंस की यूनिट। और विच इज़ मोस्ट सुटेबल यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग न्यूक्लियर रेडियस की जो अगर हम एक्सप्रेस करेंगे तो किस में करेंगे हम, नॉर्मली फर्मी लेवल पे करेंगे। किस में करेंगे हमारे पास में, फर्मी लेवल पर करेंगे। किस में करेंगे, फर्मी लेवल पर करेंगे। तो हमें करेक्ट बताना है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास में GUI हो गया तो क्या हम उसको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है, VDU हो गया तो हम क्या उसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं, या ALU हो गया तो क्या हम उसको ऑल लॉजिकल यूनिट बोलते हैं। तो इसमें से सिर्फ जो है फर्स्ट और सेकंड ही सही है। मतलब GUI को हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बोलते हैं और VDU को हम क्या बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं। मोमेंटम जो होगा हैज़ द सेम यूनिट। ये हमने कल भी बात करी थी, किसके बराबर होता है, इम्पल्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, इम्पल्स के बराबर होता है। ठीक है, 1 वाट जो होगा वो किसके इक्वल होता है हमारे पास में, 1 जूल पर सेकेंड के इक्वल होता है। यानी कि हमारे पास में जो 1 वाट होगा वो कितना होगा हमारे पास में,
और डायरेक्टली हम उसको जूल पर सेकंड भी बोल सकते हैं हमारे पास में। इसलिए मतलब नॉर्मली अगर जूल पर सेकंड है तो उसका मतलब यही है कि 1 जूल पर सेकंड हो गया, ठीक है। एसआई यूनिट कितनी होगी हमारे पास में, हीट एनर्जी की। हीट एनर्जी की जो एसआई यूनिट होगी, हीट एनर्जी, एनर्जी को नॉर्मली हम किस में नापते हैं, जूल में नापते हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट की जो यूनिट होगी वो कितनी होगी, तो वो होगी हमारे पास में जूल सेकंड होगी हमारे पास में। एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम की कितनी होगी हमारे पास में, प्लांक कांस्टेंट की यूनिट हमने देखी ली, जूल सेकंड हो गया। तो मोमेंटम की यूनिट, मोमेंटम की और इम्पल्स की दोनों की यूनिट क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि ये दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। तो केजी मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है। कितनी होगी हमारे पास में, केजी मीटर पर सेकंड। मोमेंटम की यूनिट कितनी होगी हमारे पास में, केजी मीटर पर सेकंड होगी हमारे पास में, केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी की कितनी होगी हमारे पास में, केजी पर मीटर क्यू होगा, केजी पर मीटर क्यू, इसलिए वो ऊपर जाके क्या में चली जाएगी, माइनस में चली जाएगी, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम अभी हमने बात की है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये होती है हमारे पास में मोमेंटम की। यही हमारे पास में इम्पल्स की भी होती है, ठीक है। और अगर हम फिर बात करें कि यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू की जो यूनिट होगी वो कितनी होगी, वो होगी हमारे पास में किलो जूल पर केजी, ठीक है। किलो जूल पर केजी होगा, किलो जूल पर केजी, यानी कि ये नॉर्मली जो कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो किसकी होगी, एनर्जी पर यूनिट मास होगा, एनर्जी पर यूनिट मास होगा, एनर्जी पर यूनिट मास होगा ये, ठीक है। इसलिए एनर्जी की क्या होगी, किलो जूल, और मीटर की कितनी होगी, केजी, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ लुमिनस एमिटेंस, लुमिनस जो एमिटेंस होगा उसकी जो ऐसा यूनिट होगी वो कितनी होगी, वो होगी लक्स, लक्स होगी हमारे पास में लुमिनस एमिटेंस की यूनिट। ऐसा यूनिट फॉर द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी की जो यूनिट होगी वो कितनी होगी हमारे पास में, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में नापते हैं, और एक्सीलरेशन को किस में नापते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में नापते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में नापते हैं, ठीक है। अब बात करें कि विच इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ स्पीड, कौन सी नहीं होगी हमारे पास में, मीटर स्क्वायर पर आवर। मतलब नॉर्मली हमें बस ध्यान रखना है कि स्पीड की जो यूनिट होगी, स्पीड क्या हमें नापते हैं, बस वो चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी, ठीक है। जो स्पीड की यूनिट होगी वही चीज़ हम बस ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जो मैक्सवेल होगी वो किसकी यूनिट होगी, क्या मैक्सवेल किसकी यूनिट होगी, तो वो होगी हमारे पास में मैग्नेटिक फ्लक्स की। मैक्सवेल किसकी यूनिट होगी, मैक्सवेल होगी हमारे पास में मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होगी हमारे पास में। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज़ इट्स, वो क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की लेंगे तो वो क्या होगी हमारे पास में, मैग्नीट्यूड होगी। और जो एसआई होगा, एसआई को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी बोलते हैं। यूनिट ऑफ लेंथ इज़ क्या होगी हमारे पास में, लेंथ की जो हम यूनिट देखेंगे तो वो कितनी होगी, वो होगी हमारे पास में मीटर होगी, ठीक है। बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड कितनी होगी हमारे पास में, स्पीड की जो बेसिक यूनिट होगी वो होगी हमारे पास में मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि मीटर स्क्वायर पर आवर नहीं होती है हमारे पास में, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ जी द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, इसकी कितनी होगी हमारे पास में, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और केजी -2 होगा, ठीक है, केजी -2 होगा, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स कितनी होगी हमारे पास में, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स होगी हमारे पास में, फोर्स क्या में नापते हैं हम, न्यूटन में नापते हैं हमारे पास में। यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, एस्ट्रोनॉमिकल जो डिस्टेंस होगी उसकी कितनी यूनिट होगी, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। डिस्टेंस को नॉर्मली हम एक बात ध्यान रखें कि जो पारसेक होगी वो किसकी यूनिट होगी, वो होगी हमारे पास में डिस्टेंस की यूनिट होगी, ठीक है। डायोप्टर जो होगी वो किसकी यूनिट होगी, वो होगी पावर ऑफ लेंस की यूनिट होगी। आपने देखा भी होगा कि हमारे पास में पूछते हैं कि कितनी पावर का लेंस लगा हुआ है, तो वो नॉर्मली हम उसको यूनिट जो बताते हैं हमारे पास में कि प्लस के 5 डायोप्टर का लगाया है, माइनस के 5 डायोप्टर का लगाया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ बेसिकली काम करते हैं, ठीक है। विच क्वान्टिटी हैव इट्स एसआई यूनिट नेम्ड आफ्टर ब्लेजिक पास्कल, ठीक है। अब देखेंगे हमारे पास में कि जो पास्कल है वो नॉर्मली किसकी यूनिट होती है, वो प्रेशर की होती है, तो हमें नाम से कुछ नहीं लेना है, ये इसके फाउंडर का नाम हो सकता है, ठीक है। विच क्वांटिटी डज नॉट हैव एनी यूनिट, कौन सी क्वांटिटी के पास में कोई भी यूनिट नहीं है, तो वो होगी हमारे पास में रिलेटिव डेंसिटी। कल वाले लेक्चर में भी हमने देखा है रिलेटिव वाली जो चीज़ें होती हैं वो उनके पास में कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ टाइम कितनी होगी हमारे पास में, सेकंड होती है, नॉर्मली हम सेकंड में ही लेके चलते हैं, ठीक है। मासेस ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड, जो तारे होते हैं या जो भी हमारे पास में प्लैनेट स्टार्स होते हैं या प्लैनेट कह दो, तो उनको किस में नापते हैं हमारे पास में, सोलर मास में नापते हैं, ठीक है। विच इज़ द यूनिट ऑफ परसीव्ड लाउडनेस ऑफ साउंड, या फिर हम नॉर्मली जो कितनी लाउड है साउंड उसको किस में नापते हैं, हम सोन में नापते हैं, ठीक है। लाउडनेस ऑफ साउंड किस में नापते हैं हमारे पास में, सोन में नापते हैं। व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम,
ठीक है। यूनिट टाइम में जो एक ऑब्जेक्ट द्वारा तय की गई दूरी कितनी होती है हमारे पास में, स्पीड होती है, क्योंकि हम मीटर पर सेकंड से लेते हैं हमारे पास में, यानी कि एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस से ट्रैवल की जाएगी। ठीक है। स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज द क्वांटिटी। स्ट्रेस कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, स्ट्रेस हो जाएगी एक टेंसर क्वांटिटी हो जाएगी। स्ट्रेस कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, स्ट्रेस हो जाएगी एक टेंसर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ पावर कितनी होगी हमारे पास में, एसआई यूनिट ऑफ पावर होगी हमारे पास में वाट। ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी होगी हमारे पास में, मैग्नेटिक फ्लक्स की जो एसआई यूनिट होगी वो कितनी होगी, वेबर। और विच इज़ नॉट वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इन फिजिक्स। फिजिक्स में जो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी नहीं होगी हमारे पास में, वेट। हम ध्यान रखेंगे कि वेट जो होगी वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होती है। ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होती है। एक जो लाइट ईयर होगा वो किसका मेज़र होगा हमारे पास में, लाइट ईयर होगा हमारे पास में डिस्टेंस का मेज़र। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि डिस्टेंस की जो होगी वो हमारे पास में पारसेक भी होगी। ठीक है। पारसेक भी क्या की होगी हमारे पास में, डिस्टेंस। बस वो डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास में। ठीक है। लैम्बर्ट्स लॉ जो होगा वो किससे रिलेटेड होगा, लैम्बर्ट्स लॉ रिलेटेड होगा हमारे पास में इल्यूमिनेशन से। ठीक है। लैम्बर्ट जो लॉ होगा वो किससे रिलेट होगा, वो होगा इल्यूमिनेशन से, इल्यूमिनेशन से रिलेट करेगा हमारे पास में। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी की क्या यूनिट होगी, तो हमने पहले भी बताया है कि इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। एक जो माइक्रोन होगा वो किसके इक्वल होगा, एक माइक्रोन होगा हमारे पास में 0.001 mm के इक्वल होगा। ठीक है। 0.001 mm के इक्वल होगा हमारे पास में। ठीक है। एक जो नैनोमीटर होगा वो किसके कितने मीटर के इक्वल होगा, एक नैनोमीटर होगा हमारे पास में 10⁻⁻⁹ मीटर के इक्वल होगा हमारे पास में। 1 बार, एक बार जो होगा वो कितने के इक्वल होगा, 10⁵ पास्कल के इक्वल होगा। 1 माइक्रोन किसके इक्वल होगा, 10⁻⁻⁶ मीटर के इक्वल होगा। ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट जो होगी एयर में वो कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी हमारे पास में। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल जो पावर होती है उसकी कितनी यूनिट होती है, उसकी होती है हमारे पास में वोल्ट यूनिट होती है। जो थर्म होगी वो किसकी यूनिट होगी, थर्म होगी हमारे पास में हीट की यूनिट। ठीक है। थर्म किसकी यूनिट होगी हमारे पास में, हीट की यूनिट होगी। और नॉर्मली जो टेम्परेचर की यूनिट होती है वो कितनी होती है हमारे पास में, उसको हम सेल्सियस या केल्विन में नाप के लेके चलते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, जो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में होता है उसको किसके टर्म में नापते हैं हमारे पास में, ह्यूमिडिटी के टर्म में नापते हैं। अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मास ऑफ ए पार्टिकल, जो मास होगा किसी पार्टिकल का वो क्या होता है, ठीक है, इंक्रीज विद इंक्रीज इन द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। ठीक है। वो क्या करता है, वो इंक्रीज़ करता है विद इंक्रीज इन द वेलोसिटी। मतलब क्या होगा, अगर वेलोसिटी जो होगी वो इंक्रीज़ करेगा मास ऑफ द पार्टिकल, और अगर वेलोसिटी जो होगी वो डिक्रीज़ करेगी तो मास ऑफ द पार्टिकल भी डिक्रीज़ करेगा। ये किसके रेस्पेक्ट में करेगा, वो करेगा ऑब्जर्वर के, कि कौन देख रहा है उसको। ठीक है। कितनी डिस्टेंस से देख रहा है, ये सब फैक्टर जो होंगे वो मायने रखे हैं। ठीक है। फोटोन जो होगा वो एक फंडामेंटल यूनिट होगी, और यूनिट और क्वांटम ऑफ किसकी होगी, फोटोन क्या हमें किस चीज़ को नापता है, तो ये लाइट को नापता है। ठीक है। क्या लाइट को नापता है। ठीक है। डिस्टेंस ऑफ स्टार्स आर मेजर्ड इन, किस में नापते हैं हमारे पास में, स्टार्स के बीच की जो डिस्टेंस होती हैं तो किस में नापते हैं, वो नापते हैं लाइट ईयर में नापते हैं। वो किस में नापते हैं हमारे पास में, लाइट ईयर में नापते हैं। ठीक है। क्या में नापते हैं, लाइट ईयर में नापते हैं हमारे पास में। और फ्यूमेंथोलॉजी किसकी स्टडी होगी, तो वो होगी हमारे पास में लाइटनिंग की स्टडी होगी। इवेंट अकर्ड फर्स्ट, कौन सा इवेंट हुआ था हमारे पास में, तो मैक्स प्लैंक अनवील्ड द क्वांटम थ्योरी। ठीक है। क्वांटम थ्योरी जो होगी वो पहले दी गई थी मैक्स प्लैंक के द्वारा। ठीक है। हु गिव द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो था वो किसने दिया था, वो दिया था हमारे पास में न्यूलैंड से। किसने दिया था, न्यूलैंड से ने दिया था हमारे पास में। डेसिबल इज ए टर्म कंसर्न्ड विद, डेसिबल किसके साथ में होती है, साउंड के साथ में होती है, हमने पहले ही बता चुका है। ठीक है। नोट किसको मेज़र करती है, स्पीड ऑफ शिप को मेज़र करती है, स्पीड ऑफ शिप को मेज़र करती है हमारे पास में। ठीक है। ट्विन पैराडॉक्स इज एसोसिएटेड विद द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है। स्पीड जो ट्विन पैराडॉक्स होगा वो किसके साथ में रिलेट करेगा, वो करेगा हमारे पास में जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होती है हमारे पास में उसके साथ में। और जो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो क्या होगी हमारे पास में, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस होगी हमारे पास में वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है। वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है। एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर हो गया हमारे पास में। इन एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स में व्हाट नेम इज गिवन टू ए हाइपोथेटिकल होल इन आउटर स्पेस फ्रॉम विच स्टार्स एंड एनर्जी इमर्ज। ठीक है। तो वो कौन सा होल होगा, वो होगा हमारे पास में वाइट होल होगा। ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट होगा हमारे पास में विच यूजेज साउंड वेव, जो साउंड वेव का यूज़ करता है हमारे पास में टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशन, तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा, वो होगा हमारे पास में सोनार। ठीक है। कौन सा होगा, सोनार होगा। ठीक है। नेम द डिवाइस दैट मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए व्हीकल।
जो एक व्हीकल के द्वारा डिस्टेंस ट्रैवल कितनी की गई है उसको नापता है, तो वो कौन सा होता है हमारे पास में, ओडोमीटर होता है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द फोर्स, वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ द विंड, ठीक है, तो वो कौन सा होता है हमारे पास में, एनीमोमीटर होता है। ये वाले क्वेश्चन हमने कल वाले में भी देखे थे, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टडी द लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, तो वो कौन सा होता है, सोनोमीटर होता है। वो जो लॉज को स्टडी करेगा हमारे पास में वाइब्रेटिंग स्प्रिंग के, तो वो कौन सा होता है, सोनोमीटर होता है। जो इंस्ट्रूमेंट होगा दैट मेजर द विंड स्पीड, जो विंड स्पीड को मेजर करेगा, ये चीज़ थी। ओके, इज़ वन ऑफ द लिक्विड्स कॉमनली यूज्ड इन लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, ठीक है। कौन सा लिक्विड होगा, वो होगा हमारे पास में अल्कोहल वाला लिक्विड होगा हमारे पास में, जो किस में यूज़ होगा हमारे पास में, ग्लास थर्मोमीटर्स में यूज़ होगा हमारे पास में। हैज़ एन ओडोमीटर, किसके पास में ओडोमीटर होता है, तो होता है हमारे पास में कार के पास में, ठीक है, ओडोमीटर। अब देखो यहाँ पे जो है, नेम द डिवाइस दैट मेजर द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है, जो डिस्टेंस ट्रैवल होगी हमारे पास में बाई ये व्हीकल, तो व्हीकल क्या होगी हमारे पास में, कार भी होगी, तो उसमें भी ओडोमीटर लगेगा हमारे पास में। व्हाट इज़ मेजर्ड बाई एमीटर, ठीक है, एमीटर के द्वारा क्या मेज़र किया जाता है, तो उसके द्वारा किया जाता है हमारे पास में इलेक्ट्रिक करंट मेज़र किया जाता है हमारे पास में। विच डिवाइस इज़ यूज्ड टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ कैरिंग चार्ज और नॉट, ठीक है, तो कौन सा होता है हमारे पास में, इलेक्ट्रोस्कोप को हम लगाते हैं हमारे पास में, ठीक है। और विच इंस्ट्रूमेंट कैन डिटेक्ट द परसेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट, ठीक है, करंट की परसेंस को कौन कर सकता है हमारे पास में, तो उसमें लगाया जाता है गैल्वेनोमीटर। क्या लगाया जाता है, गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है हमारे पास में, ठीक है। विच लॉज वैलिडेट्स द स्टेटमेंट दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नो डिस्ट्रॉयड, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है कि कोई भी जो मैटर है वो ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सेम विद द एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नो टू बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। और विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट प्रोड्यूस्ड बाई अननोन सोर्सेज इन टर्म ऑफ स्टैंडर्ड सोर्सेज, ठीक है, तो वो क्या होगी हमारे पास में, फोटोमीटर होगी। वो क्या होगी हमारे पास में, फोटोमीटर होगी। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर AF, ठीक है, सिग्नल लेवल एंड नॉइज़, क्या कर सकता है हमारे पास में, फोस्फोमीटर, ठीक है, जो AF सिग्नल को लेवल को मेज़र करेगा हमारे पास में और नॉइज़ को मेज़र करेगा, तो वो क्या होगा हमारे पास में, फोस्फोमीटर होगा हमारे पास में। विच डिवाइस इज़ बेस्ट सूटेड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर इनसाइड द मेट्रोलॉजिकल फर्नेस, तो वो क्या होगा हमारे पास में, जो इनसाइड द मेट्रोलॉजिकल फर्नेस, यानी कि फर्नेस के अंदर में भी जो टेम्परेचर को मेजर कर सकता है, वो क्या होगा हमारे पास में, वो होगा पायरोमीटर। क्या होगा, पायरोमीटर, क्या होगा, पायरोमीटर होगा हमारे पास में, ठीक है। द मीटर दैट मेजर द स्पीड ऑफ द व्हीकल इज़ कॉल्ड स्पीडोमीटर होगा हमारे पास में। किसी स्पीड को मेज़र करने के लिए होगा हमारे पास में स्पीडोमीटर होगा हमारे पास में। द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द इज़ कॉल्ड एन एनीमोमीटर। एनीमोमीटर किसको मेज़र करता है, तो एनीमोमीटर मेज़र करता है हमारे पास में विंड की स्पीड को। एनी इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी, जो ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। ह्यूमिडिटी नॉर्मली क्या होता है हमारे पास में, जितनी हमारे पास वाष्पीकरण कह लो, ठीक है। ह्यूमिडिटी क्या होगा हमारे पास में, कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करेगा, तो वो करेगा हाइग्रोमीटर। क्या करेगा, हाइग्रोमीटर करेगा। द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की क्या करेगी हमारे पास में, सिस्मोग्राफ करेगा। हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी थी, वो दी थी एल्बर्ट आइंस्टीन ने, ठीक है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी थी, एल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी थी, एल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी, ठीक है। ए मल्टीमीटर इज़ यूज टू मेज़र, मल्टीमीटर जो होगा वो किसको मेज़र करता है हमारे पास में, करंट को मेज़र करता है या वोल्टेज को मीटर करता है या रेजिस्टेंस को मेज़र करता है। तो जो मल्टीमीटर होगा वो सभी के सभी को मेज़र करता है, ठीक है। यूज्ड फॉर एक्यूरेटली मेजरिंग वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल्स, जो बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल टाइम इंटरवल होते हैं उनको मेज़र करता है, तो वो कौन सा होता है हमारे पास में, एटॉमिक क्लॉक्स। क्यों एटॉमिक क्लॉक, अब आपने देखा होगा अगर कहीं पे न्यूक्लियर विस्फोट होता है तो वो क्या होता है हमारे पास में, स्मॉल सेकंड्स में उसकी रिएक्शंस हो जाती हैं। मतलब स्मॉल सेकंड्स में एनर्जी निकलेगी, रेडिएशन होगा और भी बहुत कुछ होगा, ठीक है। तो इसलिए एटॉमिक क्लॉक का वहाँ पर यूज़ किया जाता है हमारे पास में। द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज की जो वेवलेंथ होगी उनको मेज़र किससे किया जाता है हमारे पास में, ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर। क्या होता है, ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर। वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज को मेज़र किया जाता है किससे, ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर से। हु गेव द रमन्स इफेक्ट, रमन्स इफेक्ट किसने दिया था, तो वो दिया था हमारे पास में ऑब्वियसली सीवी रमन ने दिया था हमारे पास में। वॉज डिस्कवर्ड बाई अर्नस्ट ओनाल्ड लॉरेंस ने। तो साइक्लोट्रॉन कि क्या दिया था, साइक्लोट्रॉन। और पाइस्नोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेज़र, क्या करता है हमारे पास में, डेंसिटी को मेज़र करता है। कौन सा करता है, पाइस्नोमीटर। लॉ ऑफ मल्टीपल पोर्शन वाज डिस्कवर्ड बाई,
लॉ ऑफ मल्टीपल पोर्शन किसके द्वारा डिस्कस किया गया था? जॉन डाल्टन के द्वारा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन किसके द्वारा मेज़र किया गया था? तो ये किया गया था हमारे पास में जॉन डाल्टन के द्वारा। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किया गया था नॉल एंड रश का। ठीक है, किसके द्वारा? नॉल एंड रश का। एब्रीवेशन LHC स्टैंड्स फॉर विच मशीन? लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। हु फर्स्ट मेज़र द स्पीड ऑफ द लाइट? किसने पहली बार जो स्पीड ऑफ द लाइट थी वो किसने मेज़र की थी? तो वो की थी हमारे पास में ओलास रॉयमर ने। ओलास रॉयमर ने। ठीक है। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र द ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी को कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो मेज़र करता है? तो वो स्लिंग साइक्रोमीटर। स्लिंग साइक्रोमीटर। विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टडी द डिस्पर्जन ऑफ लाइट? डिस्पर्जन ऑफ लाइट जो होती है उसको कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो स्टडी करता है? तो वो करता है हमारे पास में स्पेक्ट्रोमीटर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट करता है? तो वो करता है स्पेक्ट्रोमीटर। बोलोमीटर इज़ यूज टू मेज़र? बोलोमीटर जो होगा वो क्या चीज़ को मेज़र करता है? तो बोलोमीटर भी हमारे पास में टेम्परेचर को मेज़र करता है। बोलोमीटर भी कहाँ को यूज़ मेज़र करता है? तो वो भी टेम्परेचर को मेज़र करता है। द साइंटिस्ट हु फर्स्ट सेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टू डिस्टेंट प्लेसेस? तो वो कौन थे साइंटिस्ट? तो वो थे थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एडिसन के नाम से भी जिनको हम जानते थे। और एनीमोमीटर जो होगा वो किस चीज़ को मेज़र करता है? तो वो विंड वेलोसिटी को या विंड की स्पीड को मेज़र करता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। बने रहिए SSP के साथ में। ओके, थैंक यू।